नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। इसके अलावा ट्रंप साहब का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि देखिए, ट्रंप की जो टैरिफ जो लग रहे हैं वो तो एज इट इज लगेंगे, क्योंकि अगर उसको हटाया गया तो उससे अमेरिकी इकॉनमी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी पूरे मामले पर एडवोकेट्स के एसोसिएशन और तमाम जो पक्ष है, लॉयर्स का जो एसोसिएशन है, उसके पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पर्शिया लॉ चैम्बर्स के धीरज गुप्ता साहब। सर, ओवर टू यू। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जिस तरह से देखिए, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और तमाम तरह की जो अनिश्चितताओं का जो दौर चल रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है जो बिजनेस क्लास की जो जितने भी इकॉनमीज हैं, इकोनॉमिस्ट कहिए, और तमाम जितने भी लोग हैं, वो बड़े हैरान परेशान हैं। उनको लग नहीं रहा एक्सपोर्टर्स की बात की जाए और तमाम तरह की कहा जा रहा है जॉब कट्स होगा, एक्सपोर्ट्स का क्या होगा, इकॉनमी का क्या होगा। पूरे मामले को हम लोग आपसे विस्तार से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू सर। अगर आप इसको कानूनी पहले से देखोगे जी, तो टैरिफ्स आर एन इंटरनल पॉलिसी बट हैविंग एन एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब जी। अगर आप अमेरिका का टैरिफ लेंगे, सो इट इज़ एप्लीकेबल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड अदर parts of the country as well as other industries within the country. जी. But it is a totally internal matter. Having said that, do we have a role to play in that? We don't. Okay. It's a policy matter by another country. It is what they have to decide, and we have to react as we do. Like Mr. Jaishankar's remarks when when Donald Trump's tariff policy came out. So if that is how we have to react, and we'll have to react. And if you see, slowly and steadily we are moving towards capitalism globally. Exactly. Because that is how we are moving. You see the trend of entrepreneurialism that is increasing. The more businesses are coming up, new business lines are opening. आपका technology का इतना impact है. So I think tariff जो game है आपका, initially yes, it will definitely have an impact, but it will not have an impact in the long run. Because अगर आप Mr. Narendra Modi, our Prime Minister, if you go back to him, he had declared it a couple of years back that we have to be Atmanirbhar Bharat. And that is how I think we are trending, and that is how we are moving forward. जी जी। गुप्ता सर, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी बनाने की जरूरत है, इसके बाद ये भी कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। तो ये भी बहुत जनमानस में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम लोग अमेरिका पर केस कर सकते हैं, वहां की कोर्ट पर जाकर, फेडरल कोर्ट में जाकर? तो सर, इस पहलू को भी बहुत ही आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये हम लोग कर सकते हैं या नहीं? सर, आपकी सवाल बड़ा आसान है, उसका जवाब भी बहुत आसान है। हम केस नहीं कर सकते, बट इफ यू लुक एट द पॉलिसी, Trump is trying to twist us into settling things with them, looking at them as a more favorable nation for our general tariff and trades. They're looking at us as a more favorable economy to them. But at the same time, our ministers, our nation, our country is looking at the benefit or to provide benefit to its own citizens by purchasing oil at a lesser rate. And agar hum by doing FTAs also, sir. Correct. And agar 2 billion barrel of oil that we purchase from Russia, agar wo ruk jata hai, you can imagine where our economy is headed in terms of common people. So I'm very proud of our ministers, our external policies, the way we are moving forward, or the way we are responding to the tariffs that are being imposed on the country. जी। तो सर, आपकी आज की करंट सिनेरियो पे बात करते हैं। जो एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट्स प्रीमियर लीग कर रहे हैं। ये नया मामला क्या है सर? कानूनी दावपेच के बीच में क्रिकेट लीग करना और ऑक्शन करना, इस जस्ट लाइक IPL का ऑक्शन वाला फील आ रहा है सर। क्या है ये पूरा मामला? इसको भी समझाइए। Sir, so Advocates Premier League is our initiative. It was taken up last year. So the idea behind this was after COVID or after Corona, we went into a slumber. जी। कहीं पे बहुत लोग फिटनेस की तरफ चले गए, कहीं पे बहुत लोगों ने फिटनेस खो दी, and we all lost a lot of lives. So but having said that, जैसे हम कहते हैं हमारे कोर्ट का एक ब्रीफ है, लाइफ कैसे भी हो या केस कैसे भी हो, ब्रीफ हमें अच्छे से तैयार करना है। So I think fitness is one of those things with which अगर एक लॉयर की लाइफ है, he has to deal with courts, he has to deal with clients, he has to deal with briefs, he has to deal with practices, he has to deal with procedures. So this is a small initiative from us. I am a true believer in being fit and being a sports enthusiast. Okay. So Advocates Premier League, that is how it came about with a friend of mine, and that is how we are here today. This is season 2, wherein there are 12 teams, 204 players participating. Teams are owned by senior counsels, teams are owned by law firms, teams are owned by companies. They've shown interest. Today we've received expression of interest from a few companies to purchase teams in the next season. बट हाँ, जहाँ तक ऑक्शन का सवाल है, वो ऑक्शन जो है IPL में पैसों के लिए होता है, यहाँ पे पॉइंट्स के लिए है। सो द इनिशिएटिव वाज टू ऐड एंटरटेनमेंट टू व्हाट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। दिल्ली में अदरवाइज देयर आर अबाउट 27 लीग्स जो इस लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं होती, जो बड़ी अगर मैं उनको कह सकूँ विदाउट गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटी, बहुत ही वनीला होती हैं कि आप आए, अपनी टीम लेके आए, आप खेले, आप चले गए। बट यहाँ पे क्या है, एक टीम का प्लेयर दूसरी टीम से खेलता है,
क्योंकि एक बिडिंग प्रोसेस है। जी तो जब वो होता है तो आपका एक प्लेयर दूसरी टीम में जाता है, एक कमराडरी बनती है, एक फ्रेटर्निटी बनती है, कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। जी And going back few days back to our prime minister's address at the Red Fort, where he said obesity एग्जैक्टली सर, so फिट रहेगा इंडिया। fit रहेगा इंडिया। So I think our vision to that extent उतना बड़ा तो नहीं है, but कहीं ना कहीं align स्मॉल जरूर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। small contribution to the fraternity, to the economy। ओके सर, इसके अलावा जीएसटी रेशनलाइजेशन पर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 2 रेट्स जो है अभी फिलहाल जो 5 रेट है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2 रेट्स को हटाकर कुछ जो है नॉमिनल 1-2 रेट्स को रखा जा सकता है, जिससे कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की जा रही है। आपका इस पर क्या टेक है सर? सर we'll have to start from the beginning। अगर आप एक आम आदमी को देखेंगे, वो इनकम टैक्स देने से शुरू करता है। कितनी चीजों पे कोई एक्साइज लग रहा है, कोई सेस लग रहा है, कोई लेबर लग रहा है, टैक्स ऑन टैक्स वाला भी मामला है सर। टैक्स वाला भी मामला है। जीएसटी का आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। द मोर सिंप्लीफाइड द लॉज आर इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, द बेटर इट इज फॉर द इकोनॉमी। बट जीएसटी पर से इज नॉट बैड। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे, अगर आप बिजनेस ओनर से बात करेंगे, ओवरऑल इट हैज हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन देयर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ द राइट मूवमेंट। बट हाँ, जहाँ तक इसको सिंप्लीफाई करने का सवाल है कि हम 1 या 2 टैरिफ लगाएंगे, दैट वी हैव टू सी हाउ द गवर्नमेंट कम्स अबाउट। टुडे इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू कमेंट, बट जीएसटी आया था उस वक्त, देयर वर सर्टेन, अगर आपको याद हो, देयर वर रिपरकशंस, देयर वर मेनी पिटिशंस फाइल्ड। एक छोटा सा एग्जांपल में, बहुत लोगों ने कहा था कि विदेशों में जो है इतनी तरह के टैक्सेस नहीं है, 5 तरह के टैक्स। और चूंकि इंडिया जो है बहुत कहा जाता है कि लिटरेसी के मामले में थोड़ा पीछे है, लोगों को समझने में दिक्कतें आती हैं, बिजनेस करने में दिक्कत आती हैं। कहा जाता है कि 5 तरह के टैक्सेस अगर होंगे तो आदमी समझ नहीं पाएगा कि किससे क्या टैक्स लेना है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन लंबे अरसे के बाद सर अब कहा जा रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सर माय टेक इज वेरी स्मॉल एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप देखो, एज इंडिया एज अ इकोनॉमी, वी आर ओनली अ लिटिल ओवर 75 years of age। जी। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अमेरिका को 200 साल 400 साल लगे जहाँ पे अमेरिका है आज, या किसी भी कंट्री को। सो लॉज आर बीइंग सिंप्लीफाइड, द गवर्नमेंट इज डूइंग, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर लॉज देखेंगे 2016 के बाद से, आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट हैज कम इन, रैंक हैज बीन आल्सो इंप्रूव्ड। rank has improved. We were over 100। Yeah. If I remember it correctly, I think by 2018 or 2019 we were at 32, जी। which is a huge jump। So laws are being simplified. We are looking at the movement in the right direction। So let's see how this goes in the future। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही विषयों पर आसान भाषा में विस्तार से कई तरह की चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।